जमीन ब्रोकरी करने के एवज में अघोषित रूप से दिए गए रुपए वापस मांगने पर हुई हत्या। कीनगर थाना क्षेत्र के जुन्नी कला पंचायत निवासी गंगा प्रसाद मेहता के 46 वर्षीय पुत्र राजकुमार मेहता उर्फ राजीव कुमार की हत्या 24 जुलाई की रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच अपराधियों ने चाकू घोंपकर कर दी थी। इस हत्याकांड को परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसका कांड संख्या 444/2023 है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा लगातार 29 दिनों तक अनुसंधान करने के बाद दो संदिग्ध अपराधी को वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर घटना के समय उक्त स्थल पर लोकेशन की उपस्थिति के आधार पर मोहम्मद महबूब अंसारी, मोहम्मद सहबूब अंसारी, पिता मोहम्मद इदरीस साकिन हाउसिंग बोर्ड को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपाधीक्षक सदर पुष्कर कुमार ने मीडिया को बताया कि राजकुमार मेहता उर्फ राजीव कुमार जमीन खरीद बिक्री में अघोषित रूप से किसी के माध्यम से रुपया लगाया था। उसी रुपया को गबन करने के लिए साजिशन हत्या की गई है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान में जो साक्ष्य मिला है, उसमें इन दोनों का मोबाइल लोकेशन लगातार घटना समय उक्त स्थल मिला है। साथ ही उनके भाई और भाभी द्वारा अलग अलग बयान देने यह साबित करता है कि यह दोनों अपराधी राजकुमार की हत्या में शामिल है। घटना की रात को जुन्नी इस्तेंबरार के वार्ड नंबर 11 स्थित अपने बड़े भाई दाऊद अंसारी के घर गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना में और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। उससे भी जल्दी गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा। दोनों संदिग्ध गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों अपराधी खस्सी बकरी की खरीद कर बिक्री करते थे। बड़े भाई दाऊद अंसारी 1 साल पूर्व ही जुन्नी इस्तेंबरार पंचायत के वार्ड संख्या 11 में जमीन खरीद कर घर बनाकर रह रहा था। संदिग्ध दोनों भाई हाउसिंग बोर्ड से जुन्नी इस्तेंबरार अपने भाई के घर आना जाना लगा रहता था। पुलिस के अनुसार इन दोनों भाइयों को राजकुमार मेहता के नजदीक लोगों ने इस्तेमाल कर घटना को कारित किया है। आइए देखते हैं इस खबर में। सर, राजकुमार हत्याकांड में क्या होता है? विगत दिनों राजकुमार मेहता जो पेशे से नौकरी के अलावा वो डॉक्टरी का काम भी करते थे और जुन्नी कला में इनका क्लिनिक और दवा की दुकान चलती थी। ये अपने घर लौटने के क्रम में सुनसान जगह पर इनकी हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा की गई थी। इसमें टीम का गठन करके लगातार छापामारी करके और बहुत से लोगों को संदेह के आधार पर उठाया भी गया और पूछताछ इंट्रोगेशन किया गया। बहुत सघन पूछताछ के क्रम में और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि इस घटना में जो है इसकी क्लोज जो थे साथ में रहते थे और ज़मीन में भी ये इन्होंने पैसा लगाया था। ज़मीन की ब्रोकरी में अघोषित तौर पर पार्टनरशिप डीड बना के तो नहीं, लेकिन वो मौखिक रूप से अपने साथियों के साथ मिलकर ज़मीन के खरीद और बिक्री में इन्होंने पैसा लगाया था। और उस ज़मीन के ब्रोकरी और डील होने के क्रम में जब काफ़ी पैसा लग गया था तो उसी के इनके पैसे को बचाने के लिए यह घटना का अंजाम दिया गया है। इसमें 2 व्यक्ति को अभी संदिग्ध के आधार पर गिरफ्तार किए, उससे इंट्रोगेशन किए और उसका टेक्निकल इंक्वायरी करने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि घटना के दिन घटना के समय इस 2 व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट था और घटना के बाद ये दोनों हुआ है। पूछताछ के क्रम में जब इससे पूछा गया तो इसने उस दिन अपने जुन्नी कला में रहने की बात को इनकार किया और इसके जब ये बोला कि हम लोग भाई के यहाँ भी गए थे झुन्नी, पहले तो बोला भाई के यहाँ, भाई से जब पूछा गया तो भाई ने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ घटना के दिन नहीं आया था। तो ये लोग के कंट्राडिक्टरी बयान में आया और घटनास्थल पर लगातार इसका लोकेशन आया। तो अभी परिस्थितिजनक साक्ष्य से स्पष्ट है कि ये हत्या के मामले में इसका इन्वॉल्वमेंट है। चूँकि बयान भी बार बार बदल कर रहा है, इसका बयान को रिकॉर्ड करके हम लोग न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके भाई के जो बयान जिसने बताया कि नहीं ये नहीं आया था और CDR और टावर लोकेशन में आ रहा है कि इसका क्लियर है वहाँ प्रेजेंट्स। तो इस सारी स्थितियों को देखते हुए इसमें अन्य लोग भी इसमें साथ सम्मिलित हैं, उनका भी नाम आया है। उस पर भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही अन्य लोगों को भी इसमें आएगी। अभी तत्क्षण 2 व्यक्ति जिसकी इन्वॉल्वमेंट घटनास्थल पर है और इस कांड में भी है परिस्थितिजनक साक्ष्य के अनुसार, इसको हम लोग अभी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जो गिरफ्तारी हुई है क्या इतिहास जो है आपराधिक है या
नहीं, आपराधिक इतिहास अभी नहीं खंगाला गया है, अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन कम उम्र के लोग हैं, इसको यूज किया गया, इस लोग को हत्या में यूज किया। बरामद तो घटनास्थल पर उसी दिन जो है वो हथियार जो था जिससे किया गया था वो तो बरामद था। इसका जो मोबाइल जो है टावर लोकेशन वो कंटिन्यू वहीं पर है जहाँ पर मृतक का हत्या हुआ है, घटना के समय कंटिन्यू प्रेजेंट है दोनों, और वो सुनसान जगह पर वहाँ पर प्रेजेंट रहने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? दोनों की गिरफ्तारी उसको घर से ही हुई है। उसकी घर कहाँ? हाउसिंग कॉलोनी पूर्णिया। क्या क्या नाम है? एक का नाम है शहबूब और एक है महबूब, दोनों भाई ही है। दोनों भाई अपना सगा भाई? सगा भाई है। तो फिर इसका कनेक्शन झुंडी से कैसे हुआ? झुन्नी कला ये तो बता नहीं रहा ना कि सब वो झुन्नी कला क्यों गया था, यही सब तो बात पूछ रहे हैं कि घटनास्थल पर इसका कनेक्शन है। इसका कनेक्शन है कि इसको किसी ने यूज किया है, और जो यूज किया उसको भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। वो गिरफ्तार आएगा तो और भी मामला क्लियर हो जाएगा। यही दो है कि और कुछ? और है कितने अपराधी? और इसमें 3 आदमी का और इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है।